आप सभी लोगों ने KFC का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं इतने बड़े ब्रांड को बनाने के पीछे किसका हाथ है? कर्नल सैंडर्स। जी हाँ, कर्नल सैंडर्स ने KFC को बनाया। कर्नल सैंडर्स की लाइफ जर्नी हम सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। ये एक ऐसे इंसान है जो सफल होने से पहले 1009 बार फेल हुए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। जब वे 6 साल के थे तब उनके पिता चल बसे। तब परिवार चलाने के लिए उनकी मां को फैक्ट्री में काम करना पड़ा। मां का ज्यादातर समय फैक्ट्री और आने जाने में निकल जाता। कर्नल सैंडर्स अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, जिसके कारण उन्हें सबके लिए खाना बनाना पड़ता था और देखभाल भी करनी पड़ती थी। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 6ठी क्लास में उन्होंने तांगों की पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में नकली कागज बनाकर आर्मी में भर्ती हो गए। 1 साल बाद आर्मी से छुट्टी पाकर रेलवे कंडक्टर का काम करने लगे। साथ में उन्होंने पास की एक यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई भी की। वकालत शुरू कर ही रहे थे कि एक लड़ाई के चक्कर में उन्हें पढ़ाई और शहर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय उनके पास कोई डिग्री या कोई काम नहीं था। पैसों की तंगी के कारण वे अपनी मां के साथ रहने चले गए, जहां उन्हें लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद बहुत सी लड़ाई के कारण उन्हें वहां से भी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने फेयरी बोर्ड कंपनी स्टार्ट की और वहां उनका काम चल पड़ा और अच्छी आमदनी भी होने लगी। फिर एक दिन उन्हें केमिकल बल्ब बनाकर बेचने का आइडिया आया, तो उन्होंने अपना फेयरी बोर्ड का बिजनेस बेचकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। लेकिन वो भी फेल हो गई क्योंकि दूसरे लोग उनसे सस्ते और अच्छे बल्ब बना रहे थे। अब तक कर्नल सैंडर्स 35 साल के हो चुके थे। अब तक के 35 साल के सफर में उन्होंने छोटी नौकरी से आर्मी, आर्मी से मजदूर, मजदूर से वकील, वकील से बोर्ड कंपनी के मालिक और फिर बल्ब फैक्ट्री। लेकिन अंत में उनके हाथ खाली रह गए और उनके पास रहने को घर भी नहीं था। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने फिर भी हार नहीं मानी। वो थक कर बैठे नहीं, बल्कि उसके बाद वे टायर कंपनी के सेल्समैन बन गए। लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई। फिर वे 40 साल की उम्र में शेल पेट्रोल कंपनी के जनरल मैनेजर से मिले, जिन्होंने कर्नल सैंडर्स की काम करने की काबिलियत को देखकर उन्हें एक पेट्रोल पंप स्टेशन चलाने को बोला। लेकिन मंदी के चलते वो ऑयल स्टेशन भी बंद करना पड़ा। फिर उसी शेल ऑयल कंपनी ने दोबारा पेट्रोल पंप शुरू किया, लेकिन इस बार साथ में यात्री के लिए नाश्ता भी रखने लगे, जिसमें से कर्नल सैंडर्स की एक डिश बहुत फेमस हो गई और शहर के आसपास के लोग भी उन्हें जानने लगे। कुछ सालों तक ऐसा ही चला। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप छोड़ अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते उन्हें अपना ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने अब भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सबसे फेमस डिश बेचने की सोची, जिससे वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सकें। लेकिन कोई भी उनकी रेसिपी को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। 1009 होटल मालिकों ने उनकी रेसिपी खरीदने से मना कर दिया। उसके बाद वे आखिर में एक बड़े रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी बेचने में सफल हुए। उसके बाद तो कर्नल सैंडर्स ने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज KFC $1 बिलियन का ब्रांड है, जिसके दुनिया भर में 20,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। कर्नल सैंडर्स का 9 दिसंबर 1980 में निधन हो गया, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि अपने फेलियर से कभी डरो मत, हमेशा उन्हें स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करो। और सफल होने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। हम किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं, बस हमें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए। इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।